हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैथ विजन ज्ञान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, स्टैटिस्टिक, जो हमारा बहुत पहले से प्लान था लाने का, बट हम कुछ प्रॉब्लम की वजह से इस टॉपिक पे नहीं आ पा रहे थे। आप सभी को जैसा कि पता है कि स्टैटिस्टिक जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है बच्चों। ये जो है डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, पावर बीआई, आज के डेट में ये सारे के सारे ट्रेंडिंग कोर्स में ये जो स्टैटिस्टिक जो है यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स से जो है बच्चों को बहुत डर लगता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और जिसका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, जो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर या फिर डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, पावर बीआई पढ़ना चाहते हैं, एआई पढ़ना चाहते हैं, एमएल पढ़ना चाहते हैं, एनएलपी में भी जहाँ तक यूज होता है थोड़े बहुत। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। सबसे पहले आज हम जो है इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं उसका रोड मैप मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूँगा जो 10th लेवल पे है, उसके बाद 11th-12th का लेवल कवर करूँगा, फिर से मैं थोड़ा-सा जेईई का लेवल कवर करूँगा। इसके बाद लास्ट में जो है हम डेटा साइंटिस्ट में जो यूज़ होता है वो हम कवर करेंगे। तो एनीवे स्टैटिस्टिक का जो 2 पार्ट्स है उसको हम पूरा-पूरा कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक में जो है, देखो बच्चों, स्टैट्स में हमको क्या-क्या पढ़ना है। ये जो स्टैटिस्टिक है, इसको डेटा साइंस में या फिर आप बोलो डेटा एनालिस्ट के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो पहला जो पार्ट है और दूसरा जो पार्ट है, दोनों को अलग-अलग लिख लेते हैं। पहला जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स जो भी है पूरा लिखना है, पूरा लिखो। इसमें इसका जो पार्ट है दूसरा, ये जो है इन्फरेंशियल है। इन्फरेंशियल स्टैट्स, यहाँ पे स्टैट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों जो है डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर, एआई, एमएल के लिए यूज होता है। आज बेसिकली हम जो है डेटा साइंस का ही रोड मैप लेके आए हैं, स्टैट्स में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो होता है ये डेटा को जो है मीन, मीडियन या फिर डिस्पर्सन कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का यूज किया जाता है। और फिर यहाँ पे कुछ टेस्ट का यूज किया जाता है, जैसे जेड स्कोर होता है, साई स्क्वायर टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, बहुत सारा टेस्ट होता है, हाइपोथेटिकल टेस्टिंग होता है। तो डेटा साइंस में कुछ टेस्ट के लिए यूज जो होता है वो इन्फरेंशियल स्टैट्स होता है। तो ये दोनों के दोनों स्टैट्स हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो हमको पढ़ना है। तो इसमें देखो, जो पहला जो टॉपिक इसमें कवर होने वाला है उस टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसका दूसरा जो टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें तीसरा जो टॉपिक आने वाला है कोवैरियंस। इसका चौथा जो टॉपिक है वो आने वाला है कोरिलेशन। कोरिलेशन। इसका जो पांचवा जो टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, इसमें हम पढ़ेंगे पीडीएफ, पीएमएफ और सीडीएफ, ये सभी बातें हम पढ़ेंगे। और इसका जो और भी एक जो टॉपिक है जो लास्ट आने वाला है, यूनिवेरिएंट एंड बाईवेरिएंट। जो टॉपिक है यूनिवेरिएंट एंड बाईवेरिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्टैट्स में पढ़ने के लिए। यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट। और इसमें
बॉक्स प्लॉटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमको पढ़ना पड़ेगा। बॉक्स प्लॉटिंग से हमको पढ़ना पड़ेगा, जो आउटलायर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है डेटा साइंस में। अब यहाँ पे देखो, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में जैसा कि मैंने बताया था कि टेस्टिंग पढ़ना है, तो इसमें पहला जो है पढ़ना है हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दूसरा जो हमको पढ़ना है जेड टेस्ट और टी टेस्ट। टी टेस्ट। इसका सी पार्ट में जो हमको पढ़ना है साई स्क्वायर टेस्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो डेटा साइंस के लिए स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग होता है, साई स्क्वायर टेस्ट। इसका चौथे पार्ट में हमको जो पढ़ना है एनोवा टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं एफ टेस्ट। एनोवा टेस्ट, और इसी चीज को बोला जाता है एफ टेस्ट। तो ये सारे के सारे टॉपिक डेटा साइंस के लिए, कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि हमको यूज होता है। तो गाइज आप क्या करना है, इस चीज को लिख लेना कि आपका जो रोड मैप है डेटा साइंस के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस। ये डेटा साइंस के लिए ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे चल के यूज करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि जब हम मान लो कि हमारे देश में जो है पॉपुलेशन काउंटिंग होता है, जनगणना होता है, राइट। तो जनगणना जो होता है उसमें क्या होता है कि हर एक स्टेट लेवल पे, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो है पॉपुलेशन काउंटिंग किया जाता है, और उस स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंटिंग होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जो है पंचायत लेवल पे काउंटिंग होता है, फिर विलेज लेवल पे काउंटिंग होता है, राइट। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशंस के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशंस क्या है, देखो, अगर हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ सबसेट को मिला दें तो इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसको बोलेंगे, ये पूरे जो है पॉपुलेशन है। और इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या है, तो पॉपुलेशन क्या है इसके बारे में लिख लेते हैं। पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ द सबसेट ऑफ ग्रुप ऑफ द सबसेट ऑफ द सैंपल पॉइंट। बहुत सारे सैंपल पॉइंट का कलेक्शन। सैंपल पॉइंट क्या होता है, सबसेट ऑफ द population is called sample point। सैंपल पॉइंट, देखो, पूरे देश पे, पूरे कंट्री में, कंट्री लेवल पे जो सेंसेक्स होता है उस वो जो है एक पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन उसी पॉपुलेशन के लिए अगर स्टेट लेवल पे जो सेंसेक्स है उस पॉपुलेशन के लिए वो एक छोटे छोटे सबसेट हो जाएंगे, और दैट सबसेट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट फॉर द पॉपुलेशन। तो आई होप कि आपको पॉपुलेशन और सैंपल पॉइंट में डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बार बार यूज होगा, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू concept and this stats will continue। so thank you so much। प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, जो भी जो है
गरीब से गरीब बच्चे जिससे पढ़ सके, अच्छा कर सके और डेटा इंजीनियर बन सके, डेटा साइंटिस्ट बन सके, एमएल इंजीनियर बन सके। तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। आप ज़रूर हेल्प करना इसमें। थैंक यू सो मच। विल मीट इन नेक्स्ट